प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नीति शतक कवि भर्तृहरि द्वारा विरचित उसी नीति शतक की कड़ी में हम अगला पद्य लेने जा रहे हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरिया, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर। श्लोक संख्या 12। विद्यार्थियों, श्लोक संख्या चूँकि नीति शतक के कई संस्करण हैं, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। मूर्ख पद्धति के अंतर्गत ये 12वां पद्य देखने लायक है। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं, उसकी लय के साथ गायन भी करते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहेश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अर्थ समझते हैं इसका। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातप नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहेश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। कहते हैं कवि कि शास्त्र में सबकी औषधि है, सबका इलाज है, लेकिन मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। मूर्ख का कोई उपचार, कोई इलाज नहीं है। विविध उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जा रहा है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्। हुतभुक् अग्नि को, जलेन वारयितुं शक्य पानी से वारण किया जा सकता है, पानी से बुझाया जा सकता है। ये वारयितुं शक्य हर जगह लगता जाएगा। हुतभुक् जो हवन किया जाता है उसका भक्षण करने वाला यानी अग्नि। तो हुतभुक् का अर्थ है अग्नि। अग्नि है वो जलेन वारयितुं शक्य, जल से बुझाया जा सकता है। ध्यान रहे, हिंदी में अग्नि शब्द स्त्रीलिंग का है और संस्कृत में यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। क्षत्रेण सूर्यातप। सूर्यातप, सूर्य का आतप, सूर्य की धूप, वो क्षत्रेण छाते से, अम्ब्रेला से दूर की जा सकती है। वारयितुं शक्य। नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समद। समदः मतवाला, नागेंद्र गजराज, मतवाला हाथी, वो निशिताङ्कुशेन तीक्ष्ण अंकुश से, तो तीखे अंकुश से वारयितुं शक्य वश में किया जा सकता है। दंडेन गोगर्दभौ। गोगर्दभौ, गो और गर्दभ, गाय, गधे इत्यादि जो पशु हैं उनको दंडेन, दंड से वश में किया जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च। व्याधि रोग, तो रोग को भेषज संग्रही, औषधियों के संग्रह से, औषधियों के उपयोग से, दवाओं के उपयोग से वही वारयितुं शक्य शांत किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और विष को, जहर को, गरल को, विविधैर मंत्र प्रयोगै, विविध मंत्रों के प्रयोग से वारयितुं शक्यम निवारण किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वस्य सभी की, चाहे आग है,
चाहे सूर्य की धूप है, चाहे मतवाला हाथी है, चाहे गोगर्दभ है, चाहे व्याधि है, चाहे विष है, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, सभी की शास्त्र विहितम शास्त्रोक्त शास्त्रों में बताई गई औषधम अस्ति औषधि है, इलाज है, उपचार है, तरकीब है, दवा है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खस्य औषधम न अस्ति, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख को दूर करने की, मूर्खता का निवारण करने की कोई औषधि, दवाई, तरकीब, उपाय नहीं है। इसी का तात्पर्य यहाँ स्पष्ट किया गया है। शक्यो वारयितुम जलेन हुतबुक, हुतबुक यानी अग्नि को जलेन पानी से, वारयितुम शक्य बुझाया जा सकता है। छत्रेण सूर्यातप, सूर्य के आतप को, सूर्य के तेज धूप को, छत्रेण छाते से वारयितुम शक्य बचा जा सकता है। और जो समदो नागिंद्र हैं, मतवाला जंगली हाथी है, उसको, उस गजराज को निशितांकुशेन, एक निशित तीक्ष्ण अंकुश से, डंडे से जिसमें हुक लगा रहता है, उससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, वारयितुम शक्य। और गोगर्दभ को, गायों और गधों को भी दंडेन, दंड से, छड़ी से, वो वारयितुम शक्य नियंत्रित किया जा सकता है। और जो व्याधि है, बीमारी है, उसे औषधियों के प्रयोग से, विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, और विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोगों से, औषधियों से विष को भी दूर किया जा सकता है। तो सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र में सबकी औषधि है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। अगला पद्य लेते हैं, छोटा पद्य है। इस 13वें पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। 12वां जो पद्य पढ़ा उसमें शार्दूल विकटित छंद था, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, और उपजाति के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। ध्यान रहे, यह उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। तो श्लोक देखते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। टाइप करते वक्त मृगाश्चरन्ति होना चाहिए था, तो ये श आधा श शंकर का, इसे आप ध्यान में रखिएगा, मृगाश्चरन्ति इति। अस्तु। कहते हैं कवि कि ये शाम, जिनके पास न विद्या है, न तप, न तपस्या है, न दानम, न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है, न शील है, सद्व्यवहार है, न गुड मैनर्स हैं, न गुणो न धर्म, न गुण है, और न धर्म है, यानी जो कर्तव्य पालन रूपी जो धर्म है वह भी नहीं है। तो ते वे, ऐसे मनुष्य जिनके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म कुछ भी नहीं है, ते वे मर्त्यलोके, इस मर्त्यलोक में, मनुष्य लोक में, भूवि, इस पृथ्वी पर, भारभूता, वो कैसे हैं, बोझ स्वरूप हैं, भार स्वरूप हैं। क्योंकि पशुओं से तो हमें यही भिन्न करते हैं, क्योंकि पशुओं में विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं होते, अन्यथा तो मनुष्य और पशु समान ही है। मनुष्य बनने के लिए ये हमारे पास होने जरूरी है। तो ते वे लोग मर्त्य लोके, इस मनुष्य लोक में, भूवि, धरती पर, भारभूता, भार स्वरूप हैं, बोझ स्वरूप हैं।
और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में ये यहाँ मृग यानी पशु ही चरन्ति विचरण कर रहे हैं। तो कवि के अनुसार हमारे पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म होने ही चाहिए, और जिनके पास ये नहीं है वो वास्तव में मृगाः सन्ति, वो मृग हैं, वो पशु हैं। और वो कैसे पशु हैं? जो मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं, वो पृथ्वी पर बोझ स्वरूप ही हैं। इसी का अर्थ यहाँ तात्पर्य लिखा गया है। जिनके पास न तो विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न सद्व्यवहार, न गुण है, और न ही कर्तव्यों का पालन है, न धर्म है, वे मानव रूप में पशुओं की तरह नश्वर संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और केवल ग्रह पर एक बोझ हैं, इस भूमि पर, इस धरती पर बोझ तुल्य हैं। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।